अस्सलामुअलैकुम। आज का टॉपिक है हमारा होम्योस्टेसिस। ये इंटरनल बॉडी का मैकेनिज्म है। ये बॉडी की बैलेंस स्टेट होती है। होम्यो का मतलब है कि लाइक या सिमिलर। स्टेसिस का मतलब है स्टैंड स्टिल या स्टैंडिंग स्टिल। होम्योस्टेसिस इन अ जनरल सेंस रेफर्स टू स्टेबिलिटी, बैलेंस और इक्विलिब्रियम। मैंने पहले आपको बताया कि ये बॉडी की एक ऐसी स्टेट है जिसमें इंसानी बॉडी एक बैलेंस स्टेट में आती है। कुछ इंटरनल मैकेनिज्म है, कुछ एक्सटर्नल है। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखते हुए हमारा बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट एडजस्ट करता है अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। इट इज़ द बॉडीज अटेम्प्ट टू मेंटेन अ कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट। ये हमारी बॉडी का, जिस्म का एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए हमारी बॉडी वाटर, अपने टेम्परेचर, अपने तमाम चीज़ों को बैलेंस स्टेट में लेके आती है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में शदीद गर्मी है तो बॉडी इंटरनली स्वेटिंग, पसीना जारी करेगी जिसके ज़रिए से हम गर्मी के मौसम को बर्दाश्त कर सकेंगे। इसे दो तरह के फीडबैक में से देख सकते हैं हम। इसमें नेगेटिव फीडबैक कहलाएगा ये चीज़ कि अगर बाहर सर्दी है तो हमारी बॉडी इंटरनली हीट प्रोड्यूस करेगी, हीट जनरेट करेगी, जिसकी वजह से हम सर्वाइव कर सकेंगे। इसे नेगेटिव फीडबैक कहेंगे कि अगर एक्सटर्नली इन्वायरमेंट कुछ और है तो इंटरनली उसके ऑपोजिट इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। और पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है कि जैसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, इंटरनल इन्वायरमेंट भी उसी में इनहेंस होना शुरू हो जाए, उसी तरह बढ़ना शुरू हो जाए। The body's attempt to maintain a constant internal environment. Maintaining a stable internal environment requires constant monitoring and adjustments as conditions change. जैसे जैसे external conditions change होंगी तो internal conditions भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होंगी। मसलन अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बैरूनी माहौल में गर्मी है तो इंटरनली पसीना जारी होगा जिसकी मदद से हमारी बॉडी कूल डाउन होगी। और इसी तरह अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में सर्दी हो, शदीद सर्दी की लहर हो, तो इंटरनल इन्वायरमेंट उसके ऑपोजिट जाते हुए हीट प्रोड्यूस करेगा जिसकी वजह से हम उस सर्दी के मौसम में सर्वाइव करने के काबिल हो जाएंगे। इसे कहते हैं नेगेटिव फीडबैक कि एक्सटर्नली जो इन्वायरमेंट चल रहा है, जो चेंजेस हैं इन्वायरमेंटल, इंटरनली उसके ऑपोजिट चेंजेस होती हैं। ये ज़िंदगी है। नेगेटिव फीडबैक ही ज़िंदगी है। पॉजिटिव फीडबैक सम एक्सटेंट हार्मफुल होता है। फॉर एग्जांपल, आपको 106 बुखार है, आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है पीक पे और एक्सटर्नली भी गर्म है मौसम, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्सटर्नली मौसम गर्म है, आपकी बॉडी को पसीना जारी करके ठंडा होना चाहिए था, मगर आपकी बॉडी भी पॉजिटिव फीडबैक यानी कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी हीट पीक पे है तो आपकी बॉडी भी गर्मी हीट पीक पे लेके आएगी तो मौत वाक़या हो जाएगी। एक दो मिसालें ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक हेल्पफुल होता है। दिस एडजस्टिंग ऑफ फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स विद इन द बॉडी इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस रेगुलेशन। होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग कौन कौन सा सिस्टम काम करेगा, यानी बॉडी के टेम्परेचर रेगुलेशन भी होम्योस्टेसिस के अंदर आएगा, बॉडी का वाटर बैलेंस भी इसी के अकॉर्डिंग चलेगा, होम्योस्टेसिस के अकॉर्डिंग चलेगा। कि इंसान को प्यास क्यों लगती है, इंसान को प्यास क्यों लगती है जब बाहर गर्मी की शिद्दत होती है, तो हमारे बॉडी का जो पानी है वो कम पड़ना शुरू हो जाता है, तो हमारी बॉडी को पानी की ज़रूरत पेश आती है। अगर होम्योस्टेसिस का निज़ाम ना हो तो हम दरहम बरहम हो जाएं। होम्योस्टेसिस के थ्रू हमारी ज़िंदगी की बका है। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन इन्वॉल्व्स 3 पार्ट्स और मैकेनिज्म्स। नंबर 1 द रिसेप्टर, नंबर 2 द कंट्रोल सेंटर, नंबर 3 द इफेक्टर। होम्योस्टेसिस में ये 3 किस्म के पार्ट्स होंगे जिसको हम देखेंगे। नंबर 1 द रिसेप्टर। रिसेप्टर रिसीव्स इंफॉर्मेशन दैट समथिंग इन द इन्वायरमेंट इज चेंजिंग। आपके रिसेप्टर्स एक्चुअली आपके रिसीवर्स हैं जो कि इंटरनली बॉडी में भी हैं, जो कि आपकी स्किन में भी मौजूद होते हैं, जिसने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से स्टिमुलस को इंटरनली लेके जाना है। रिसेप्टर्स रिसीवर्स का काम करते हैं जिन्होंने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को पिक करते हुए इंटरनली पहुंचाना है। ठीक है। द कंट्रोल सेंटर रिसीव्स एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर। इन रिसेप्टर्स के ज़रिए से कंट्रोल सेंटर तक इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी। यह आपके ब्रेन का एक हिस्सा होगा जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, सर्दी, गर्मी, बाहर हवा है, तपश है, नमी है, इसका पैगाम आपके कंट्रोल सेंटर तक रिसेप्टर्स के ज़रिए बाहर से मसूल होगा और न्यूरॉन्स के थ्रू ये पहुंच जाएगा कंट्रोल सेंटर तक।
The control center receives and processes information from the receptors, and lastly, the effector responds to the commands of the control center by either opposing or enhancing the stimulus. इफेक्टर ऑर्गन्स जो हैं इन्होंने कमांड माननी है, इन्होंने हुक्म मानना है कंट्रोल सेंटर का, और उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने या तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के ऑपोजिट जाना शुरू करेंगे जिसे हम नेगेटिव फीडबैक कहते हैं, या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चीज़ है वो उसे और बढ़ाना शुरू कर देंगे जिसे पॉजिटिव फीडबैक कहते हैं। फॉर एग्जांपल नेगेटिव फीडबैक क्या होगा कि बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट शदीद गर्मी है तो इंटरनली क्या होगा, पसीना जारी होगा, मसाम खुल जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी कूल डाउन होना शुरू हो जाएगी। और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर सर्दी है तो इंटरनली क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करना शुरू हो जाएगी हमारी बॉडी, हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स। गॉट इट। मैं एक छोटी सी समरी आपको देता हूँ। हम पढ़ने जा रहे हैं होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस एक बॉडी का एक ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म है जिसके ज़रिए बॉडी अपना टेम्परेचर, अपना वाटर बैलेंस, तमाम चीज़ें बैलेंस स्टेट में करती है। होम्यो का मतलब है लाइक या सिमिलर, स्टेसिस का मतलब क्या है, स्टैंड स्टिल, ठीक है, कि एक तवाज़ुन, अमले तवाज़ुन इसे उर्दू में कहते हैं, कि एक तवाज़ुन की कैफियत लेके आनी है हमारी बॉडी ने। तो इसमें हमने दो फीडबैक का तस्करा किया। एक है नेगेटिव फीडबैक कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चीज़ चल रही है उसके बिल्कुल अपोजिट हमारा इंटरनल मैकेनिज्म डिसाइड करेगा अपना सेटअप, ये है ज़िंदगी। और एक है पॉजिटिव फीडबैक जो कि मौत की तरफ भी ले जाता है, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक ज़िंदगी की तरफ लेके आता है। गॉट इट। पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है कि अगर बाहर के इन्वायरमेंट में सर्दी है तो इंटरनल इन्वायरमेंट भी सर्दी बनाना शुरू कर दे, सर्द होना शुरू हो जाए, तो फिर मौत वाक़या हो जाएगी। या बाहर के इन्वायरमेंट में गर्मी है और इंटरनली भी आपको बुखार होना शुरू हो जाए, आपका टेम्परेचर रेज होना शुरू हो जाए, तो ये भी मौत की तरफ आपको ले जाएगा। जैसे एक कंप्यूटर में एक प्रोसेसर का काम क्या होता है, हीट जो कंप्यूटर बना रहा है उसे उसने एक पंखे की सूरत में बाहर निकालना है, एक पंखे की मदद से उसने हीट को बाहर निकालना है। तो उसकी वजह से फिर क्या होगा, उसकी वजह से उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और कंप्यूटर के ख़त्म होने के, ख़राब होने के चांसेस कम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल इन रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर देयर आर टेम्परेचर रिसेप्टर्स इन द स्किन। हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने वाले सिस्टम को होम्योस्टेसिस के अंदर ही ये सिस्टम है, इसको कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन में आपकी स्किन्स के ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं स्किन्स के अंदर, जिन्होंने एक्सटर्नल स्टिमुलाई को परसीव करना होता है, विच कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन टू द ब्रेन, जो वहाँ से इंफॉर्मेशन लेके जाता है ब्रेन में। ब्रेन में मौजूद है कंट्रोल सेंटर, वहाँ इंफॉर्मेशन प्रोसेस होती है और फिर इफेक्टर ऑर्गन्स को ऑर्डर जारी होते हैं कि वो सर्दी प्रोड्यूस करें या गर्मी या वो प्यास की शिद्दत को बढ़ा दें, ठीक है। उन्होंने आपकी बॉडी को बैलेंस स्टेट में लाने के लिए जो भी ज़रूरी हुआ वो करना है। विच इज़ द कंट्रोल सेंटर, ब्रेन का वो एरिया जहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुँचेगी वो कंट्रोल सेंटर कहलाएगा। एंड द इफेक्टर इज़ आवर ब्लड वेसल्स, और इफेक्टर्स होंगे हमारे ब्लड वेसल्स, हमारी आर्टरीज एंड ग्लैंड्स इन आवर स्किन, और हमारी स्किन में ग्लैंड्स, रतूबतें जारी करने वाले गदूद जो होते हैं। When a change of variable occurs, जब किसी वेरिएबल में चेंज आएगा, there are two main types of feedback to which the system reacts. हमारा इंटरनल सिस्टम दो फीडबैक्स में रिएक्ट करेगा। नंबर वन, नेगेटिव फीडबैक, a reaction in which the system responds in such a way as to reverse the direction of change. In negative feedback, the body changes an internal condition back to its normal state. इसमें क्या होता है कि हमारा बॉडी मैकेनिज्म हमें किसी कंडीशन में वापस लेके आता है। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी अच्छी खासी हीट रखती है, 37 डिग्री के करीब हमारा टेम्परेचर होता है नॉर्मल, और जब बहुत सर्दी होती है तो हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाना शुरू हो जाते हैं जो हमें हीट प्रोड्यूस करने में मदद देती हैं, हमें ताकत देती हैं। इस वजह से हम सर्दी के अगेंस्ट अपने मैकेनिज़्म को मजबूत कर लेते हैं और हमारा इंटरनल मैकेनिज़्म हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे हम एक्सटर्नल सर्दी से बच जाते हैं। इसी तरह जब गर्मी की शिद्दत होती है तो हमें प्यास ज़्यादा लगती है। हमारा कंट्रोल सेंटर जो कि ब्रेन में है
वो इफेक्टर्स को, वो ऑर्गन्स को, वो ग्लैंड्स को ऑर्डर जारी कर देता है जो सिक्रेशन करना शुरू कर देते हैं, ऐसे केमिकल्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं जो हमें प्यास लगाते हैं, जो हमारी बॉडी में पसीना जारी करते हैं, जिसकी वजह से हम गर्मी का मुकाबला कर पाते हैं। इसे नेगेटिव फीडबैक कहेंगे कि एक्सटर्नली कुछ हो रहा है और इंटरनली उसके अपोजिट इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। गॉट इट? दिस इज द मोस्ट कॉमन वे दैट द बॉडी रेगुलेट्स इटसेल्फ। ये नेगेटिव फीडबैक कॉमन वे है, यानी कि नेचुरली नेगेटिव फीडबैक ही होना होता है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कुदरत का पॉजिटिव फीडबैक का निज़ाम काम करता है, वरना बाकी चीज़ों में पॉजिटिव फीडबैक मौत की तरफ ले जाता है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ब्लड प्रेशर राइजेस, जैसे ही हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करता है, द हार्ट स्लो डाउन, हमारे दिल की धड़कन स्लो डाउन होना शुरू हो जाती है। अगर ऐसा ना हो तो हम मर जाएं, हमारी शरेआन फट जाए कोई, ठीक है। नंबर 2, व्हेन ग्लूकोज लेवल्स इन द ब्लड आर टू हाई, जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है, द पैनक्रियाज सीक्रेट्स इंसुलिन टू स्टिमुलेट द एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज, और हमारा पैनक्रियाज उस ग्लूकोज को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। अगर ऐसा ना हो तो हम बीमार पड़ जाएं, हमारा ब्लड प्रेशर तेज़ हो जाए, हमारा सर चकराना शुरू हो जाए, और ऐसा अगर ना कर पाए पैनक्रियाज तो उसे कहते हैं डायबिटीज़ हो गई है, ऐसे मर्ज लाक हो गया, शुगर होगी। इसके बाद है पॉजिटिव फीडबैक। आ रिस्पॉन्स इज टू इंक्रीज द चेंज इन द वेरिएबल। एक्सटर्नल स्टिमुलस को देखते हुए इंटरनल स्टिमुलस भी वैसा ही रंग पकड़ना शुरू कर दे। बाहर गर्मी है, इंटरनली भी गर्मी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए तो ये मौत की तरफ ले जाएगा। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। इन पॉजिटिव फीडबैक द बॉडी रिएक्ट्स टू चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट बाय काजिंग एन इवन ग्रेटर चेंज। यानी पहले जो नॉर्मल चेंज है, बाहर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में गर्मी की लहर बढ़ रही है और इंटरनली भी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाए। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कंस्ट्रिक्शंस इन द यूट्रस पुश अ बेबी इनटू द बर्थ कैनाल, कंस्ट्रिक्शंस इन द यूट्रस इंक्रीज। ये पॉजिटिव फीडबैक है कि एक बच्चे की पैदाइश को आसान करने के लिए ये प्रोसेस होता है पॉजिटिव फीडबैक का। कुदरत का निज़ाम है कि ऐसे में पॉजिटिव फीडबैक होगा। Number 2, another example is the secretion of oxytocin, which provides a pathway for the uterus to contract leading to childbirth. इसी तरह ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है जिससे बर्थ आसान होती है। Although positive feedback is needed within homeostasis, अगरचे पॉजिटिव फीडबैक भी ज़रूरी होता है अम्ल तवाज़ुन में, होम्योस्टेसिस में, it also can be harmful at times when you have a high fever. It causes a metabolic change that can push the fever higher and higher. एक तो आपका बुखार है, आपका टेम्परेचर पहले ही 105 है और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी गर्मी बढ़ रही है, तो ऐसा क्या होगा, जैसे ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में गर्मी बढ़ेगी आप इंटरनली भी गर्मी बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो मौत वाक़या हो जाएगी। तो ज़्यादातर पॉजिटिव फीडबैक नुकसान का बायस बनता है और नेगेटिव फीडबैक ज़िंदगी की तरफ लेके आता है। गॉट इट? लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जिसमें पॉजिटिव फीडबैक बहुत ज़रूरी होता है। दैट्स इट।